नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज दिनांक है 10 दिसंबर 2022 और आज हम आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, चाहे अदर कोई भी इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपके सामने वर्ल्ड लेवल के और इंडिया लेवल के दोनों प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना है, एक एक क्वेश्चन को गहराई से देखना है, बारीकी से अध्ययन करना है और दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की अब शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का मोटिवेशन कोड है, ना थके हैं अभी पैर ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं अभी पैर ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का इसलिए सफ़र अभी जारी है। ना थके हैं पैर अभी, ना थके है अभी पैर ना हिम्मत हारी है, जज्बा है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का इसलिए सफ़र अभी जारी है। तो दोस्तों ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा सी, 8 दिसंबर। सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया गया है। और दोस्तों सार्क चार्टर दिवस यानी ये 1985 को सार्क चार्टर अपनाया गया था। 8 दिसंबर 1985 को सार्क चार्टर अपनाया गया था। और बात करें सार्क, तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों बात करें तो इसके वर्तमान के अंदर जो जनरल हैं तो ये एमाला रुमान विराकू ये सार्क के जनरल हैं, ये ध्यान में रखना है। तो अब दिसंबर माह के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बनाया गया और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गरीबी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। तो ये हाल ही में जो दिसंबर माह के अंदर इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में राइट आंसर है बी, साजी केवी को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के किया गया है तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 के अंदर और मुख्यालय इसका मुंबई में है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों
बात करें अब अध्यक्ष की, तो ICAI का अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा को चुना गया। AAAI के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार चुने गए। प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेबी ने सुंदरमणि राममूर्ति को BSE का नया MD एवं CEO घोषित किया। अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया। IOA की एथलीट कमीशन के अध्यक्ष मेरी कॉम को चुना गया और गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज नाथवानी को चुना गया है। तो रिसेंटली के अंदर जो अध्यक्ष के तौर पे चुने गए हैं उनके बारे में मैंने बताया है। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है, माइंड के अंदर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी ने 2022 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है ये किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? जम्मू कश्मीर में कहाँ 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उधमपुर। उधमपुर के अंदर 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता जो है ये संपन्न हुई है। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो अब जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। और चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगभग 3 दशक बाद पहला थिएटर खुला है। और जम्मू कश्मीर के अंदर दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डल झील, वुलर झील, मानसवल झील और गंगावल झील है। तो ये इतनी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई ये एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। मल्लिका साराभाई शास्त्रीय नृत्यांगना है और इसे केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। तो केरल ने किया है। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है RF मोहम्मद खान। RF मोहम्मद खान। तो RF मोहम्मद खान ने केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पांसियल वर्ल्ड टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी और पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। और केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। और केरल की बात करें तो केरल के अंदर अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तीकेटम 16 नेशनल पार्क है, पम्बडम 16 नेशनल पार्क है। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, 7 घाटी केरल में है और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी केरल में है। तो ये इतनी जानकारी आपको केरल के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की
77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा बी, आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल ये भारत के 77 ग्रैंड मास्टर बने हैं। 77वें ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने हैं। तो अब बात ग्रैंड मास्टर की है, तो ग्रैंड मास्टर यानी 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बनी और ये महाराष्ट्र की हैं। 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा, ये कलकत्ता के हैं। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम और ये तमिलनाडु के। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव बने, ये तेलंगाना के। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रणव बने हैं, ये तमिलनाडु के हैं। और 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये प्रणव आनंद बने हैं और ये बेंगलुरु के हैं। तो ये जो ग्रैंड मास्टर बने हैं रिसेंटली के अंदर, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो किसके लिए स्थानिक का डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? इसरो किसके लिए स्थानिक का डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लद्दाख। इसरो जो है लद्दाख के लिए स्थानिक का डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा। तो ये लद्दाख के लिए करेगा, लद्दाख के लिए करेगा। तो इसरो करेगा, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1969 के अंदर स्थापना, 1969 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान के अंदर चेयरमैन एस सोमनाथ है। इसरो की चेयरमैन एस सोमनाथ है। तो ये लद्दाख के अंदर विकास किया गया है। तो भारत का पहला डाई नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में मई 20 सुभाष अभियान शुरू किया गया। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया और 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह में हुआ है। तो ये इतनी जानकारी आपको लद्दाख के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? किसने नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? तो FAI वार्षिक संगोष्ठी का जो उद्घाटन है, ये राइट आंसर है बी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के अंदर FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। और डॉक्टर मनसुख मंडाविया ये केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के अंदर FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो FAI इसकी फुल फॉर्म है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो राइट आंसर होगा सी, 11.66%। 11.66% यानी 11.66% नवंबर माह के अंदर भारत का कोयला उत्पादन बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो राइट आंसर होगा ए, यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की। वोलोडोमिर जेलेंस्की को टाइम मैगजीन ने राष्ट्रपति 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेघालय।
मेघालय राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो मेघालय ने किया है। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कॉनरेड संगमा और मेघालय के गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तो मेघालय के बारे में, तो बांग्ला महोत्सव मेघालय में बनाया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया। मेघालय में स्थित मोम लुह गुफा को पहली भारतीय भूविरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेगा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ और मेघालय के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को मंजूरी दी। DP वहलोंग मेघालय के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो ये इतनी जानकारी आपको मेघालय के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा इसका B, KV सुरेश कुमार। KV सुरेश कुमार है, ये भारतीय नाभिकीय विद्युत लिमिटेड के नए CMD चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हाल ही में दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो राइट आंसर होगा A, पेरू। दीना बोलुआर्टे पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो पेरू की बनी है। तो पेरू की कैपिटल है लीमा और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट जो है ये दीना बोलुआर्टे बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीप रथ उत्सव आयोजित किया गया है? किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा C, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के अंदर कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव है ये आयोजित किया गया है। तो ये तमिलनाडु के अंदर किया गया है। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तो अब तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिपकोट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया। RIL तमिलनाडु में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉन्च अभियान अधिसूचित किया। पेगाट्रॉन ने iPhone का निर्माण जो है ये चेन्नई में शुरू किया। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। खाद्य सूचना सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है और तमिलनाडु में तमिल थाई वस्तु को अपना राज्य के गीत घोषित किया है और जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है और आत्यपुरम त्यौहार ये भी तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। तो ये इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु के बारे में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मेरे मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? तो राइट आंसर होगा A, मानसी गुलाटी। मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा इसका विमोचन किया है। तो अब बात पुस्तकों की है, तो नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम वोरा ने लिखी। विनिंग द इनर वेटल नामक पुस्तक रेन सेन वाटसन ने लिखी है। फ्रांसीसी लेखक रेने बाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी और डॉक्टर विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक लिखी है और साहिल सेठ ने अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है। तो रिसेंटली के अंदर जिनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है और जिनका विमोचन हुआ है उनके बारे में मैंने बताया है।
तो ये पुस्तकें हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।